जो भाई बहनों ने कोवैक्सीन कोविशील्ड ली है, बिल्कुल डरिए मत। ये आपको सीरियस डिसीज से तो बचा लेगा। 2-3 केसेस आएंगे, उनको कृपा करके व्हाट्सएप में मत डालना। उसके जो बाद लोग वैक्सीनेशन करेंगे वो सीरियस डिसीज संक्रमण से बच जाएंगे। बच उनके जाए। लिए ऑलमोस्ट पैंडेमिक का दी एंड हो जाएगा। लेकिन अपना वैक्सीन का प्रभाव थोड़ा कम है, इसलिए अभी मास्क पहनते रहो। मैं कह रहा हूँ जहां हॉटस्पॉट है वहां पे तुम वैक्सीन भेजो। तो केरला के अगर बॉर्डर सील किए है, तो सब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मैक्सिमम वैक्सीनेशन करो कि वो एस्केप ही ना हो जाए। जहां पे फाइंड केसेस, सेंड डोसेस। तीसरी लहर भारत में नहीं आ रही है। नेचुरल इम्यूनिटी से हम जीत जाएंगे। मामले बढ़ेंगे तो वैक्सीन थोड़ा कम प्रभाव है इसलिए बढ़ रहा है, लेकिन सीरियस डिसीज के अगेंस्ट अच्छे चलते हैं। अगर आपके कोई दोस्त हो या दुश्मन भी हो, उनको वैक्सीन देते रहो बस, और सब काम चालू रखो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। तो दोस्तों, रामगढ़ से बसंती धन्नो के साथ निकली, सुरक्षित दिल्ली पहुंची भी, मगर अब ये डर सता रहा है कि होली में गब्बर ना आ जाए। गब्बर का डर जो है वो लगातार बसंती को सता रहा है। अब यहाँ पर गब्बर जो है वो है कोरोना की तीसरी लहर, जो हम सभी को सता रही है। अब आपके कई सवाल हैं और आप अपने फेवरेट, अपने पसंदीदा डॉक्टर रवि गोडसे से जानना चाहते हैं कि आखिरकार तीसरी लहर का ये खतरा है कि नहीं, क्या है। तो फिर से हमारे साथ पेंसिल्वेनिया से जुड़ रहे डॉक्टर रवि गोडसे सर, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? तुम्हारा नाम क्या है प्रतीक्षा? मैं सर। बिल्कुल ठीक हो। और ये कहूंगा कि रामगढ़ में गब्बर आया, आग लगाई, वो ठीक है। ओके, क्योंकि गब्बर ने प्लान किया था कि होली के दिन जाऊंगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, रामगढ़, महुआ, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, यहाँ से गब्बर चाचा के पास खुद जा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि हमारे यहाँ होली है, होली है, मत आना तुम। तो वो सब नाम पते लिख लेता है, यहाँ होली है, मैं आऊंगा। ये तीसरी लहर को ये लोग न्योता दे रहे हैं। और बिकॉज उनके रेपुटेशन अभी इसके साथ इतने जुड़े हुए हैं कि वो उनको ऐसा कि लहर लाके दिखाएंगे कि वो अगर कुछ नहीं भी आता है तो उसको बोलेंगे ये तो लहर थी। ये लहर वेर कुछ नहीं आने वाली। ओके, तो शुरू ही उसका एकदम जोर से कर देते हैं। ओके, तो शोले का शुरुआत होता है ना, वो ट्रेन आता है, वो ट्रेन से नहीं। अभी शोले का शुरुआत ही करेंगे कि जय और वीरू गब्बर को मारे, उधर से ही चालू करेंगे। ये तीसरी लहर वगैरह कुछ नहीं आ रही। ओके, सर और मैं आप, ये आज मैंने कि शोले से शुरुआत की सर। हाँ, 1-2 हफ्ते में ये एक्सपर्ट्स है, वो थोड़े अभी मैं ट्वीट भेज रहा हूँ, ये जो एक्सपर्ट है वो धीरे धीरे फेंस की तरफ बढ़ने लगेंगे और कहने लगेंगे कि ये तीसरी लहर आएगी लेकिन इतने प्रभाव में नहीं आएगी। उसके 2 हफ्ते बाद वो कहेंगे कि तीसरी लहर शायद नहीं आएंगी, और उसके 2 हफ्ते बाद कहेंगे कि हमने आपको बचा दिया, कि तीसरी लहर नहीं आ रही। फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिट भी कोई भी ले ले, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। मुझे सिर्फ ये चाहना, मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि तीसरी लहर ना आए बस। बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो तीसरी लहर नहीं आ रही है, नैसर्गिक। और ये कितने बार कह चुका हूँ, अभी राइट भी होना जरूरी है ना, तो ऐसा ऐसा पता चलेगा सबको। सर यही शुरुआत सवाल में रही था कि क्योंकि चूंकि सर केरला और महाराष्ट्र में, खासतौर पर केरला में सर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर आप हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय कहे, आप एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहे, आईआईटी के इसकर आईआईटी कानपुर के कई एक्सपर्ट्स ने सर ये चेतावनी दे दी है कि अगस्त में जो है कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो जाएगी और अक्टूबर तक सर ये पीक पे होगा, यानी 1 से 2 लाख केसेस होंगे। ऐसे में सर आपके जितने व्यूअर्स हैं वो कमेंट में यही बोल रहे हैं कि दो गुटों में बढ़ गया सर। एक ने बोला कि डॉक्टर रवि गोडसे की क्या भविष्यवाणी फेल हो गई, वो तो 1 जुलाई बोल रहे थे। और सर एक बोल रहे हैं कि डॉक्टर रवि गोडसे ने कहा है कि तीसरी लहर नहीं आएगी। पर सर केरला में जो केसेस बढ़ रहे हैं या फिर जो चिंता जताई जा रही है, उस पर क्या कहेंगे सर? तीसरी लहर की परिभाषा क्या है, कि डेफिनेशन क्या है साइंटिफिक? वो जो लहर साइंटिफिकली जब इन्फेक्शन केसेस मापते हैं, तो अगर केसेस अचानक बढ़ गए तो मैप पे एक्स वाई एक्सिस पे वह लहर जैसा दिखता है, इसलिए उसे लहर बोलते हैं। हमारी परिभाषा क्या है लहर में? देखो, हमने पहले कह चुका था कि सिग्निफिकेंट इज अ सिग्निफिकेंट वर्ड। तो कितने भी केसेस आएंगे तो मैं तो कहूंगा ये लहर नहीं है।
और 2 भी केसेस आएंगे तो एक्सपर्ट कहें ये तो लहर है, देखो हंसा मामी और गोपी चाचा दोनों को हो गया, ये तो लहर हो गई। ओके, तो मेरा इसका आंसर एकदम सिंपल है। बोलते हैं ना, भय भय क्या है, ऐसा एक डायलॉग था कुछ बाहुबली में। जी तो मेरा एकदम सिंपल डायलॉग है, ये लहर लहर क्या लहर है, पब्लिक को पता है, पब्लिक सब जानती है। ये पब्लिक अपनी जो है ना, इंडियन पब्लिक, वो सब सारे एक्सपर्ट इकट्ठा करके ना, उनसे ज्यादा हमारे हंसा मामी जानती है। पब्लिक को पता है कि लहर है या नहीं। लहर का मतलब ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन इतने बड़े हैं कि बेड नहीं मिल रहे लोगों को, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कहर मच गया है, उधम मच गया है, उसका लहर लहर बोलते हैं। और ये केसेस 2 तरह के होते हैं। एक केसेस होते हैं जो सिम्टोमेटिक है, वो अस्पताल जाने वाले हैं, वो अगर बढ़ते हैं तो चिंता की बात है। और दूसरे केसेस है जिसको ऐसा वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम लोग उसको बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अभी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में एक स्टडी की और 123 हेल्थ केयर वर्कर्स फुल्ली वैक्सीनेटेड पॉजिटिव आए। जी तो मैंने कहा उनको क्या सिम्टम्स थे, उनको सिम्टम कुछ नहीं थे। ये लोग एसिम्टोमेटिक कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। जी जो लोग टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन कर रहे हैं उन लोगों को कहिए, एकदम सिंपल टेस्ट है, आदमी होशियार है कि नहीं देखने को, उसको पूछने का डू यू बिलीव इन टेस्ट ट्रेस एंड आइसोलेशन, हाँ बोला तो उधर जाओ। मतलब उनको कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने @डॉक्टर गोडसे रविपन पे एक ट्वीट भेज रहा हूँ, वो मेरा चैनल भी है, मैं अभी चाय के बाटली पे भी लिखता हूँ डॉक्टर गोडसे रविपन। बहुत तो बढ़िया सर। उसमें मैंने कहा था कि ये कोविड महामारी का कंट्रोल मतलब कीचड़ का दरिया पार करना है, तो अगले किनारे तक जाना है। और अब जब अगले किनारे तक जा रहे हैं, कुछ लोग एकदम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। अगर एक भी कीचड़ का छींटा है तो वो आइसोलेट कर रहे थे। अबे क्या आइसोलेट करोगे, कीचड़ के दरिया में फंसे हो और एक कतरा कीचड़ का कहां से आया देख रहे हो, पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता। सुअर की तरह कीचड़ में नहा लो वैक्सीन लेके, और फिर ये परवाह नहीं है कि कीचड़ कितना उछले, अगले किनारे तक जाओ। ये जो लोग टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन से 0 कोविड कर रहे थे, वो कौन लोग हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया। वहां क्या हो रहा है अभी? चाइना वुहान में क्या हो रहा है? वो लोग भी बच जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी बच जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो लोग वैक्सीनेशन करेंगे। जी नेचुरल इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से अच्छी चलती है, तो वैक्सीनेशन से वो खुद को सीरियस डिसीज से बचा लेंगे। केरल के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि केरल भारत का ऑस्ट्रेलिया है। केरल इज अ वेरी लिटरेट स्टेट, एग्जैक्टली इट्स अ सर। वेरी ऑर्गेनाइज स्टेट, तो करेक्ट। सब रूल फॉलो करते हैं। तो जो बहुत लोग अच्छे थे शुरू में, वो बाद में संकट में आएंगे क्योंकि उनके पास नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन कितना बड़ा शहर है जहाँ क्रिकेट मैचेस होते हैं, जी सर। वहां केसेस आए 6 और 3 दिन का लॉकडाउन कर दिया। सिडनी में केसेस आए कुछ, तो एकदम 27 अगस्त तक लॉकडाउन कर दिया। अगर 6 केसेस के लिए 3 दिन का लॉकडाउन करेंगे तो 4 लाख केसेस दिन में जब इंडिया के आ रहे, तो क्या हम लोग 2 लाख दिन का लॉकडाउन करें? वो तो कितने साल हो जाएंगे। तो केरला ने इतना अच्छा कंट्रोल किया कि उनके पास हर्ड इम्यूनिटी थोड़ी कम है, इसलिए अच्छा। केरला के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप केरला के केसेस निकाल दिए भारत के केसेस में से, तो भारत के कुछ बचते ही नहीं है। और मैं केरला को भारत से निकाल नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जहां हॉटस्पॉट है वहां पे तुम वैक्सीन भेजो। तो जी केरला के अगर बॉर्डर सील किए है, तो सब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मैक्सिमम वैक्सीनेशन करो कि वो एस्केप ही ना हो जाए। जहां पे फाइंड केसेस सेंड डोसेस, ये मैं इंडियन गवर्नमेंट को दिसंबर से बोल रहा हूँ। जब महाराष्ट्र में हॉटस्पॉट था और केरला में हॉटस्पॉट था, तो ये लोग अल्फाबेटिकली बैठे थे, ए से अरुणाचल प्रदेश, बी से क्या आता है। अरे क्या पागलपंती है यार, जहां पे हॉटस्पॉट है वहां पे डोसेस भेज दो, खत्म कर दो, वहां पे यंग लोगों को दे दो। तो केरला के बढ़ते केसेस में कोई डरने की बात नहीं है। मैं थोड़ा गलत इस वजह से हुआ कि मैंने कहा था कि महामारी खत्म हो जाएगी जी 1 जुलाई को, और मैं ये मानता हूं कि महामारी खत्म हो चुकी है। क्योंकि अभी तो ना, केसेस छोड़ दो, केसेस गिनना ही छोड़ दो, हम लोग अभी देखते भी नहीं है पेंसिल्वेनिया कितने केसेस आए। जब तक वो लोग अस्पताल में नहीं जाते वो छोड़ दो। मुझे लगा था
कि केसेस आना भी बहुत कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट चले जाएंगे। वैसा नहीं हुआ है 2 वजह से। पहली वजह ये है कि हम लोग अभी भी थोड़ा एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग, ट्रैवल टेस्टिंग, कि जो लोगों को कोई बिजनेस ही नहीं है टेस्ट करने का, उनको पकड़ के टेस्ट करके हम लोग नंबर बढ़ा रहे हैं। ये एक बात है। और दूसरी बात, हमने जो वैक्सीन लिए है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मैं सोच रहा था कि उनका प्रभाव होगा 78 to 80%। उनका प्रभाव डेल्टा के खिलाफ अराउंड 62 to 65% है। जी सर। तो 100 लोग वैक्सीन लिए हुए, फाइजर मॉडर्ना का जो मेरा एक्सपीरियंस था, उनका डेल्टा के खिलाफ प्रभाव 88% है, कोविशील्ड कोवैक्सीन का 62 to 65 है। 5%। तो वो जो 35 और 88 में जो 12%। 65 और 88 में जो डिफरेंस है 23%, अपना पॉपुलेशन का उससे मल्टीप्लाई किया, तो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग ऑल दिस केसेस। लेकिन किंतु परंतु याद रखिए, कोविशील्ड कोवैक्सीन बहुत अच्छे वैक्सीन है जो आपको सीरियस डिसीज से बचाते हैं। तो अभी लोग नाराज हो रहे हैं कि हमको फाइजर तो नहीं मिला, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। यूके में जिन्होंने फाइजर लिया है, उनका 2 डोज, उनका डेल्टा के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है मानो 88%, और कोविशील्ड का प्रोटेक्शन है मानो से 63 पकड़ लो। ओके, तो 25% कम है मामूली कोविड के अगेंस्ट। लेकिन सीरियस डिसीज, हॉस्पिटलाइजेशन के अगेंस्ट फाइजर in UK, after 2 doses of Pfizer, 2 doses of AstraZeneca, Pfizer is 96% और AstraZeneca is 96%. So serious disease में कोविशील्ड इज जस्ट एज गुड। तो जो लोगों ने, जो भाई बहनों ने कोवैक्सीन, कोविशील्ड ली है, बिल्कुल डरिए मत, ये आपको सीरियस डिसीज से तो बचा लेगा। 2-3 केसेस आएंगे, उनको कृपा करके व्हाट्सएप में मत डालना, ठीक है? Few exceptions will prove the rule। तो डरिए नहीं, इसके वजह से ये केसेस आ रहे, इसके वजह से वो थोड़ा अनुमान में गड़बड़ी हो गई। लेकिन अभी मैं आपके चैनल पे ही बोल देता हूँ, ये जो है ना, किधर गया डॉक्टर गोडसे रवि वन, ये उल्टा पकड़ा है क्या मैंने, या ये बराबर पकड़ा है? डॉक्टर गोडसे रवि वन पे मैं अभी एक ट्वीट भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, व्हाइल इंटरव्यू गोइंग ऑन, कि तीसरी लहर के बारे में मैंने अनुमान लगाया था। मेरा अनुमान ये था कि तीसरी लहर नहीं आएगी, और इस अनुमान के बारे में मैं काफी आश्वस्त था, काफी आश्वस्त, फेयरली कॉन्फिडेंट। वो स्टेटमेंट में चेंज कर रहा हूं, वो स्टेटमेंट बदल रहा हूं। आपके एडिटर को बोलो यहां मत कट करे, नहीं तो बवाल मच जाएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट में चेंज कर रहा हूं। अभी मैं निश्चिंत हूं, अभी मैं निश्चिंत हूं, लगभग निश्चिंत हूं कि तीसरी लहर नहीं आएगी। So I'm changing my prediction from fairly confident to almost certain कि तीसरी लहर नहीं आएगी। बिल्कुल सर। पर सर, सवाल दर्शकों का ये भी है कि डॉक्टर रवि गोडसे जहाँ रहते हैं अमेरिका में, वहां भी तो केसेस अब बढ़ने लग गए हैं, मास्क पहनने के लिए दोबारा बोल दिए, तो फिर क्या अमेरिका में सर इतने केसेस, इतना ज्यादा केसेस हो गए सर? मास्क पहनना वापस बोल दिया, ये सरासर गलत है। सीडीसी का अगर आपने पढ़ा तो वो कह रहे हैं, अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं जी, और अगर आप इस ऐसे एरिया में रहते हो जहां संक्रमण ज्यादा है, मामले ज्यादा है, तो इंडोर स्पेसेस में अनवैक्सीनेटेड लोगों को बचाने के लिए आप मास्क पहनने की सोच सकते हो। जी। ये जब पढ़ के हो जाएगा तब तक महामारी खत्म हो गई, दूसरी चालू हो गई। इतना बड़ा सीडीसी का स्टेटमेंट है। और 97% of US vaccination, US cases are unvaccinated. Okay. So 97% of the admissions are unvaccinated. This is now the pandemic of unvaccinated. जुलाई 17 से जो वीक चालू हुआ, उसमें से पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 40 लाख केसेस आए, और बहुत काफी केस अनवैक्सीनेटेड लोगों में ही है। दिस इज नाउ द पैंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड। अमेरिका में 9 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं वैक्सीन ली नहीं है, पॉलिटिक्स की वजह से। 2 तरह के लोग हैं, थोड़े यंग डेमोक्रेट्स हैं और थोड़े जो बुजुर्ग व्हाइट लोग हैं, ट्रम्प सपोर्टर्स है वो। अगर आपने आरकानसा में देख लिया, ओनली 36% पीपल हैव टेकन द वैक्सीन। टेक्सास में 44%, मिजोरम में 37%, मिसिसिपी में 40%,
लेकिन ये मेन वगैरह वर्मोंट देखा तो 70-80% हो गया, तो सरासरी 70% आता है। लेकिन जिन जगहों पे 40% है वैक्सीनेशन, वहां तो केसेस दिखेंगे अनवैक्सीनेटेड के वजह से। लेकिन वो लोग भी अभी जाग चुके हैं और फ्राइडे को 8,50,000 वैक्सीनेशन डोज दे दिए अमेरिका ने। ये हमारा 4-5 हफ्ते में होने वाला है। ये कोई लहर वहर अस्पताल पे कोई लोड आने वाला नहीं है। ये जो रिपब्लिकन स्टेट्स में थोड़ा आ रहा है, मैंने एक ट्वीट भेजा था कि अगर ट्रम्प साहब और बाइडेन साहब एक साथ आते हैं मंच पे 1 मिनट के लिए और कहते हैं हम एक दूसरे से नफरत करते हैं लेकिन वैक्सीन अच्छी है, तो हो जाएगा अमेरिका का। लेकिन नो, पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज है, सब जगह पे जहाँ पे भी है बड़ी गंदी चीज है, जी सर, जी सर। की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। सर वैक्सीन को लेकर आपने बहुत हमेशा आप बोलते हैं कि वैक्सीन लगवानी है, ये करना है, बट सर लैंसेट की जो स्टडी आई थी उसमें ये बोला गया फाइजर और एस्ट्राजेनेका की 50% जो है आफ्टर सम टाइम 50% एंटीबॉडीज कम हो जाएगी। सर मेरे इस पे दो सवाल है, एक तो लैंसेट स्टडी पर आपकी क्या राय है, दूसरा सर अभी भी रिसेंटली भी एक्सपर्ट्स ने भारत में लोगों के लिए बोला कि हो सकता है इन फ्यूचर हमें बूस्टर की जरूरत पड़े। तो सर जो ये स्टडी आ रही है या फिर बूस्टर के लिए बोला जा रहा है, क्या सर इसके पीछे भी कुछ और मंशा निकाले इस चीज की? क्या जबरदस्ती कंपनी सर इस बात पर जोर डाल रही है कि हमें बूस्टर की जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर गोडसे रविवन जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था लैंसेट के स्टडी के ऊपर। कि पहले मैं आपको कहूंगा, अगर प्रतीक्षा जी कहती है कि डॉक्टर रवि अच्छी बात नहीं करते, तो आप कहोगे मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं था, इसलिए तो उनका इंटरव्यू कर रही हो, अच्छी बात करते इसलिए। ये लैंसेट की स्टडी है ही नहीं। आपकी मीडिया की भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उसको ठीक तरह से जांच ले कि क्या है। ये लैंसेट की स्टडी है ही नहीं, कोई भी कॉपी पेस्ट करके उठा देता है और एक एक दिन का हेडलाइन होता है। एक वीराफिन करके हेडलाइन आया था, याद है आपको 2 महीना पहले? क्या हुआ वीराफिन का, कहाँ गया वो? कुछ अभी बात नहीं उसकी, चला गया। एक दिन न्यूज साइट पंखे के चोटी पे वीराफिन वीराफिन वीराफिन, दूसरे दिन और कुछ हो गया। एक तो उसे वीराफिन, जयफिन, वीरूफिन, बसंतीफिन कुछ तीसरा चालू कर दिया। तो ये जो लैंसेट का स्टडी है ही नहीं, एक छोटा स्टडी था, उन्होंने लैंसेट को एक खत भेजा था, वो लैंसेट ने बिना जांच के छाप दिया। लैंसेट भी कोई बड़ी चीज नहीं है, वो पीयर रिव्यू करने किया ही नहीं, वो छाप दिया लेटर। वो लेटर में वो लोग खुद कह रहे हैं कि हमारी स्टडी इतनी छोटी है कि हमारे तरफ ध्यान मत दीजिए, और एक ही ब्लड टेस्ट पे किया था। अभी मानो वो स्टडी सही था, ओके, तो वो क्या कह रहे हैं कि 3 महीने बाद एंटीबॉडी लेवल कम होते हैं। तो लोगों के मन में डर पैदा हुआ बिल्कुल कि अगर एंटीबॉडी लेवल कम हो रहे हैं तो फिर वैक्सीन लेके फायदा क्या है, वैसे भी नहीं बचने वाले हैं, तो वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 लोग घर पे बैठ गए, उनको कोविड हो गया, उन्होंने अपने चाचा जी को दे गया, एक मौत हो गई, उसकी जिम्मेदारी स्टडी होगी। ये स्टडी सरासर गलत है, ये स्टडी करना गलत है, इसके रिपोर्ट्स गलत है, इसके सब गलत है। कैसे बताता हूँ, ओके। अब आपको वैक्सीन मिलती है या आपको नेचुरल डिसीज होता है, अभी सिर्फ वैक्सीन की बात करेंगे, तो वैक्सीन आपको 2 तरीके से प्रोटेक्ट करती है, टी सेल और बी सेल। ठीक है, बी सेल से एंटीबॉडी बनती है और टी सेल से जो बनता है वो कोई मापता ही नहीं है। तो अगर 3 महीना बाद स्टडी किया और टी सेल का मेजर ही नहीं किया, तो प्रतीक्षा जी ने अपनी रक्षा के लिए घर पे पुलिस मंगाए, 100 मंगाए थे, अभी 2 बचे हैं, ओके। और कमांडोज भी मंगाए, कमांडोज है टी सेल के, कमांडोज को मेजर ही नहीं किया। 100 कमांडोज खड़े हैं और 2 पुलिस है, और हम लोग स्टडी किसका कर रहे हैं? पुलिस का, एंटीबॉडीज का। सिर्फ 2 पुलिस है, बाप रे, हाय राम, डर गए सब। कमांडोज को कोई मेजर ही नहीं कर रहा है। अगर एंटीबॉडीज लेवल कम हो गए और 2 ही पुलिस बचे, सचिन तेंदुलकर और सहवाग, ये 2 ही बैट्समैन बचे, काफी है ना मैच जीतने के लिए? बाकी 100 क्रिकेटर्स की जरूरत क्या है? तो अगर 2 भी एंटीबॉडीज बच गए, वो आपको सीरियस डिसीज से बचा देंगे। और तीसरी बात ये है कि बॉडी जो भगवान ने बनाई है बहुत स्मार्ट है भगवान। एंटीबॉडीज कितने डिसीज के बनते हैं? हजारों डिसीज के बनते हैं ना। अभी सबका एंटीबॉडी, जैसा आप अमेजोन पे बुक ऑर्डर किया प्रिंट, तो अमेजोन प्रिंट करके स्टोर नहीं करता ना,
ऑर्डर आने के बाद प्रिंट करके भेजते हैं, फुलफिलमेंट। जी। तो जब कोरोना का ऑर्डर आता है, कोरोना का संक्रमण होता है, तब बॉडी नए एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडी का नाम पता है तो बॉडी के पास बोन मैरो में लिखे होते हैं। तो एंटीबॉडी लेवल करके, मेजर करके कुछ फायदा ही नहीं है। फाइजर का एंटीबॉडी लेवल मेजर किया था डेल्टा के अगेंस्ट, और कहा था 6 गुना कम है, फिर भी फाइजर 88% चलता है डेल्टा के अगेंस्ट। 2 डोज लिए, उसमें कोई भी आदमी अस्पताल नहीं जा रहा है। तो ये स्टडी, सिर्फ ये स्टडी गलत ही नहीं है, ये स्टडी करना ही गलत है, ये सोच ही गलत है। ये लोगों को किसने कहा है कि एंटीबॉडी स्टडीज कर ले? कोई जरूरी नहीं है ना कि गब्बर को जाके बोल दिया कि होली है और 10 तरीके से बोला, लेकिन बोला ही क्यों गब्बर को? किसने कहा था आपको? गब्बर चाचा से जाके कहो कि होली है, ये सरासर गलत है। और जो बूस्टर की बात है, तो थोड़ा उसमें पैसा है, मतलब पैसे के लिए, कंपनीज प्रॉफिट के लिए ये थोड़ा बूस्टर के ऊपर स्टडीज, और ये सब साइंटिस्ट, में ऐसा तो नहीं कह रहा कि वो बिकाऊ है, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन पैसा दिया तो थोड़ा इधर इधर होता है। तो ये कंपनीज थोड़े जोर डाल रहे हैं अभी बूस्टर पे। इजराइल ने तो बूस्टर चालू कर दिया, जर्मनी भी कह रहे हैं कि बूस्टर देगा, अमेरिका भी कह रहा है कि बूस्टर देने वाला है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनको अच्छा। बूस्टर नहीं कहा जाएगा, उसको प्राइमरी सीरीज का तीसरा डोज कहा जाएगा, उसको बूस्टर नहीं कहेंगे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब लोग इडियट्स है, लेकिन अगर हम लोग 3 इडियट्स देख रहे हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चतुर है। तो चतुर ने 2 गलत टर्न लेके अभी वो सही रास्ते पे आए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि पूरे विश्व का 10% वैक्सीनेशन होने तक आप रिच जो कंट्रीज है, वो आप बूस्टर डोज मत दे दो। तो ये सरासर सही बात गलत वजह के लिए कह दी है। बात सही इसलिए है कि बूस्टर की कुछ जरूरत नहीं है अभी, ओके। गलत इसलिए है कि उनकी जो सोच है कि ये 10% हो जाएगा। तो अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आती है और उनके खिलाफ हम लोग 11 टीम बनाते हैं, और हर एक टीम में एक प्लेयर डाल देते हैं, तो 11 ही टीम पाकिस्तान के साथ हारेगी। वो जो एक एक अच्छा प्लेयर डाल रहे हो, वो सब 11 मिला के एक अच्छी टीम बनाए तो पाकिस्तान टीम को हरा देगी। तो ये यहाँ 10% भेज दिया, यहाँ 10, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जहां खत्म करना है उसे पूरी तरह से खत्म करो। अमेरिका में पहले खत्म करो। क्यों? वहां में रहता हूं इसलिए नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास इतना पैसा और संसाधन है कि वो दुनिया को हेल्प कर सकता है। दूसरा बचाओ भारत को, क्योंकि भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है। तो जी। अमेरिका को बचाओ, भारत का 100% करो, पूरा वर्ल्ड मिलके, फिर भारत दुनिया को बचाएगा। ऐसी सोच होनी चाहिए। ये लोग जो 10% वाले हैं ना, वो लोग शायद एग्जाम में, तीसरी चौथी कक्षा के एग्जाम में 10% मार्क लाते होंगे, ऐसे ही बच्चे हैं ये ऐसा ही उनका परफॉर्मेंस है। ये सरासर गलत है, लेकिन अभी बूस्टर की कोई जरूरत नहीं है। और देखो, मैं एक दूसरे इंटरव्यू में कह रहा था, प्रतीक्षा जी और रवि जी अपने परिवार के समेत दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, ओके, और बैठे, कार में बैठे, प्रतीक्षा जी कह रही है कि जब मैं आगरा पहुंचूंगी तब मैं चाय के साथ डबल रोटी खाऊंगी, और चाय भी एकदम गर्म होगी। और मैं कह रहा हूँ, प्रतीक्षा जी, अभी हम लोग चांदनी चौक में फंसे केजरीवाल के पोस्टर देख रहे हैं, तो अभी दिल्ली से तो निकलने दो, अभी 2 डोज तो होने दो लोगों को, बाद में बूस्टर के बारे में डरेंगे ना, वो छोड़ दो अभी बूस्टर बूस्टर, कोई डरने की बात नहीं है। अभी सिर्फ ये ले लो, वैक्सीनेशन पूरा करो। उसके जो बाद लोग वैक्सीनेशन करेंगे वो सीरियस डिसीज संक्रमण से बच जाएंगे, बचा। उनके लिए ऑलमोस्ट पैंडेमिक का दी एंड हो जाएगा। लेकिन अपना वैक्सीन का प्रभाव थोड़ा कम है, इसलिए अभी मास्क पहनते रहो। सर आखिरी सवाल मेरा इसी पर आएगा, क्योंकि चूंकि अभी आपने तो वैसे बोल दिया तीसरी लहर नहीं आएगी, बट सर फिर भी भारत में अभी बहुत लोग डरे हुए हैं, खास तौर पर पेरेंट्स, क्योंकि सर स्कूल अब खुलने लग गए हैं और मतलब अब जो है बच्चे स्कूल जाएंगे, तो सर बच्चों पर कुछ असर है या पेरेंट्स अब बिल्कुल डर के बिना बच्चों को स्कूल भेजते सर? बिल्कुल डर के बिना तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी अमेरिका में जो टीचर्स यूनियन है, वो भी अभी बहुत तकलीफ देंगे। ना उनको स्टूडेंट में दिलचस्पी है, ना उनको शिक्षा में दिलचस्पी है। वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत तकलीफ देने वाले वो अभी यूएस में। अभी बोल रहे हैं स्कूल में मास्क डालो, ये वो।
इंडिया में जब सीरियस बुजुर्गों को हुआ था तब काफी बच्चे भी संक्रमित हुए थे दूसरी लहर में, तो थोड़ा हर्ड इम्यूनिटी का लेवल रहेगा, लेकिन बुजुर्गों से कम रहेगा। अमेरिका 1 सितंबर से 2 साल के ऊपर के बच्चों को लगा रहा है, और पिछले 2 महीने से, पिछले 1.5 महीने से 12 साल की जो उम्र है उनके ऊपर के बच्चों को लगा रहा है। फाइजर और मॉडर्ना जो 100% प्रभावी है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में डरे हैं, आशंका है, सोच विचार कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। क्या रणनीति बना रहे हो? बच्चों को आईसीयू बनाने से अच्छा है बच्चों की वैक्सीन ले लो। ये कितनी धीमी सोच है। देखो, कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन बनाई अच्छी है, ये लोग प्रशंसा करने की कोई मौका ही नहीं देते हमें। ये क्या बैठे बैठे सोच रहे हैं, एट रिस्क वैक्सीन ले लो और पेरेंट्स को देने दो ना। इनको क्या सोच रहे हैं अभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जब स्कूल खुलेंगे तो मामले बढ़ेंगे, लेकिन सीरियसली नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे भी काफी एक्सपोज हुए थे, हर्ड इम्यूनिटी भी बढ़ी है। अगर कुछ करना है तो बच्चों की वैक्सीन जल्दी ला लो। वैक्सीन इज द ओनली वे उससे बचने के लिए। बिल्कुल सर, तो अब आज का ये इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं और आपके जो पॉजिटिव मैसेज है थर्ड लहर को लेकर अब आपके व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। फिर लेकिन मुलाकात। अभी आज कुछ उर्दू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सर मैं बोलने अभी वाली थी पर मेरे को लगा शायद आज आप शायराना अंदाज में नहीं, आज मुझे लगा। नहीं 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 नहीं, शायराना अंदाज में तो कभी कभी मुझे सब कोशिश करके मेडिकल अंदाज में लाना पड़ता है। वो कोई राह का पत्थर हो या हंसी मंजर, जहां रास्ता ठहरा वही मजार मिला। तो अभी हमें चलते रहना है, अभी रुकना नहीं है, चलते रहना है। और थोड़ा ज्यादा षड्यंत्र वगैरह की बात नहीं करनी है। वही शेर में वो आगे कहता है, ये शहर है या नुमाइश लगी हुई है कोई, जो भी आदमी मिला बन के इश्तेहार मिला, कोई ना कोई तो बेच रहा है, ये ले लो, पैकेट ले लो, वो ले लो, खरीद लो। वो सब छोड़ दो, हमें अब चलते रहना है। तीसरी लहर भारत में नहीं आ रही है, नेचुरल इम्यूनिटी से हम जीत जाएंगे। मामले बढ़ेंगे तो वैक्सीन थोड़ा कम प्रभाव है इसलिए बढ़ रहा है, लेकिन सीरियस डिसीज के अगेंस्ट अच्छे चलते हैं। अगर आपके कोई दोस्त हो या दुश्मन भी हो, उनको वैक्सीन देते रहो बस, और सब काम चालू रखो। बिल्कुल खोल दो अभी सर, नहीं तो क्या होता है, सम दिन पे दूल्हा आया और विषम दिन पे दुल्हन आई। सम दिन पे दूल्हा और विषम दिन पे दुल्हन, तो शादी के बाद तो बहुत मजा है, लेकिन शादी के दिन थोड़ी तकलीफ होगी। तो ये सब खोल दो अभी, हाँ, सब लॉकडाउन वगैरह सब खोल दो। इन सब तमाम जानकारियों के साथ हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि गोडसे। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे। उम्मीद करते हैं कि उनकी बातों ने आपको राहत दी होगी और तीसरी लहर को लेकर जो उन्होंने बातें बोली है आपको उसने सुकून दिया होगा। मगर दोस्तों इस बात का ख्याल रखें कि कोविड अभी नहीं गया है, आपको अपना मास्क पहनना है, वैक्सीनेशन अपनी पूरी करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। साथ ही अपना तो बचाव करना ही है और अपनों का भी बचाव करना है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके साथ ऐसे एक इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने घर में रहिए और लोकमत हिंदी को देखते रहिए।